हेलो ट्रेडर्स। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रैप सिस्टम से किस तरह से आप बच सकते हो। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो कभी ना कभी आप जब ट्रेड करते होगे तो आप ट्रैप सिस्टम में फंसे होगे और आपका वहाँ पे नुकसान हुआ होगा। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ट्रैप सिस्टम कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर में आता है। स्मार्ट मनी बिग प्लेयर ही बनाते हैं मार्केट में, इस तरह से ट्रैप बनाएंगे कि आपको लगेगा यार यहाँ पे पैसा लगा देते हैं, मार्केट मूव करेगा। लेकिन जैसे ही आप वहाँ पे एंटर करते हो आपका वहाँ पे एसएल हिट हो जाता है, या फिर आपको कहीं पे लगता है कि यार ये पहले सपोर्ट था अब इसका ब्रेकडाउन आया है, यहाँ पे एंटर कर जाते हैं। एंटर करते ही मार्केट रिवर्स होता है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे खा जाता है। तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान फ्रस्ट्रेट हो जाते होगे कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कि जहाँ पे अगर किसी कहीं पे ब्रेकआउट आता है वहाँ पे एंटर करता हूँ तो हमारा एसएल नीचे ब्रेकडाउन करके तुरंत में हमारा एसएल खा जाता है। कहीं पे सपोर्ट रहता है तो उसका ब्रेकडाउन पे हम अगर एंटर करते हैं तो एंटर करते से ही मार्केट रिवर्स होता है और हमारा एसएल खा जाता है। ऐसा सबके साथ होता है। ट्रैप ट्रेडिंग से बचने का 100% ऐसा सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आप ज़्यादातर टाइम ट्रैप से बच सको। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है तो इसको ध्यान से देखना और अच्छे से 2 बार देखना सो दैट आपको समझ में आए कि क्या इस वीडियो का इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो पैसा बचाने का जो तरीका होता है ना, पैसा सेविंग का, मनी सेविंग, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि कमाने का तरीका तो आप ढूंढते ही रहते हो, लेकिन वो तरीका भी ढूंढो जिससे कि आपका पैसा बचे। ठीक है, तो वो उनमें से एक आता है ट्रैप ट्रेडिंग, कि किस तरह से आपको ट्रैप से बचना है, मार्केट में आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। तो इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी बताता हूँ कि इसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी होता है। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कि इसका कितना प्रोबेबिलिटी होता है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होता है वो अप्रॉक्स होता है 70 to 80%। 70 to 80% प्रोबेबिलिटी होता है कि सपोर्ट अगर कहीं पे बना रहा है, कि मार्केट यहाँ से आता है पुल बैक करता है, फिर से मार्केट नीचे आता है, यहाँ से फिर से बाउंस बैक करता है, तो ये जो काम करने का है ना सपोर्ट का, ये इसका प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं 70 to 80% होता है। लेकिन इसका ब्रेक करने का चांसेस 20 to 25 30% इतना ही रहता होगा। इतना मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, मतलब ज़्यादातर टाइम रहेगा कि या तो इधर ही साइडवेज रह जाएगा या फिर मूव करेगा। तो 10% ही चांसेस रहेगा कि वो रियल ब्रेकआउट रहेगा, जेन्युइन ब्रेकआउट रहेगा। कहीं पे भी या तो नीचे रहेगा तो ब्रेकडाउन रहेगा, या फिर ब्रेकआउट अगर करता है कोई भी रेजिस्टेंस जोन का, तो 10% ही चांसेस रहेगा कि ऊपर की तरफ मूव करेगा और दूर तक जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी बता दिया कि क्या प्रोबेबिलिटी होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करने का। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रैप सिस्टम से आपको किस तरह से बचना है। सपोज कि अगर आप निफ्टी यूज करते हो, ठीक है, अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो कभी भी आप निफ्टी को अकेले यूज मत करना। अगर आप इसको यूज करते हो तो इसमें बैंक निफ्टी को भी हमेशा साथ में यूज करना। अगर दोनों को एक साथ यूज करोगे ना तब ये ज़्यादा काम करेगा, या फिर अगर आप बैंक निफ्टी को अकेले यूज करोगे तो काम नहीं करेगा। निफ्टी को आप अगर अकेले यूज करोगे तो वहां पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन अगर दोनों चार्ट को साइड बाय साइड अगर यूज करते हो, कि एक तरफ आपका निफ्टी का चार्ट है, आप लोग देखते हो कि मुझे लाइव मार्केट में कि मैं दोनों चार्ट को लगा कर रखता हूँ, और ज़्यादातर टाइम हम लोग ट्रैप सिस्टम से बचते हैं क्योंकि मैं लाइव मार्केट में आपको प्रूफ करते आया हूँ कि किस तरह से ट्रैप बनता है मार्केट में और आपको वहाँ पे किस तरह से बचना है। तो एक तरफ आप निफ्टी लगा लेना चार्ट और एक तरफ आप बैंक निफ्टी लगा लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर निफ्टी में सोचो कि आपने कहीं पे ब्रेकआउट प्लान किया है, कि ब्रेकआउट किया है और यहाँ पे हम बाय करेंगे, लेकिन सेम टाइम में अगर बैंक निफ्टी कहीं से रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा कि यहाँ से मार्केट में बार बार फॉल आया था, सेम लेवल पे यहाँ पे ट्रैप कर मतलब ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से वापस से गिर सकता है। तो ये जो ब्रेकआउट रहेगा ना, ये फेल होने का चांसेस 80% रहेगा कि ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और मार्केट यहाँ से यू टर्न मार के सारे रिटेलर्स का यहाँ पे नुकसान कर देगा। तो इस वजह से आपको हमेशा दोनों इंडेक्स को साथ में यूज करना है सो दैट आप ज्यादातर टाइम गलत ट्रेड से आप बचोगे। अब दूसरा एग्जांपल एक स्टॉक का बताता हूं कि अगर आप सपोज कि कोई भी फार्मा कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे अगर कोई भी एक्स फार्मा कंपनी में ब्रेकआउट दिखे ना तो वहाँ पे आप पैसा मत लगाना। अगर आपको यहाँ पे पैसा लगाना भी होगा तो सबसे पहले आप देखना निफ्टी फार्मा ब्रेकआउट कर रहा है क्या, कहीं पे कोई जोन पे निफ्टी फार्मा इंडेक्स आपको चेक करना है। ठीक है, अगर निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी अगर कोई लेवल को ब्रेक कर रहा होगा तो आप यहाँ पे फार्मा सेक्टर में कोई स्टॉक में पैसा लगा सकते हो ब्रेकआउट पे, कि हाँ ठीक है ब्रेकआउट ये सस्टेन कर सकता है, पुल बैक आएगा, आप यहाँ पे छोटे से एसएल के साथ एंटर कर सकते हो। तो अगर निफ्टी फार्मा में भी ब्रेकआउट और फार्मा सेक्टर का कोई कंपनी उसमें भी ब्रेकआउट, तो ये सस्टेन हो जाता है। लेकिन अगर सोचो कि निफ्टी फार्मा जो इंडेक्स है अपना फार्मा सेक्टर का, वो ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, ठीक है, वो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे ही है, लेकिन ये अगर ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है, कोई भी कंपनी, वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होता है, उसका फेल होने का चांसेस 80% रहेगा कि आप वहाँ पे बाय करोगे और आप ट्रैप सिस्टम में फंस जाओगे और आपका एसएल वहाँ पे चला जाएगा।
तो आपको लगता है यार ये तो काफ़ी चीटेड फील हो रहा है कि जहाँ पे हम एंटर करते हैं वहीं से मार्केट रिवर्स होकर हमारा स्टॉप लॉस खा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको अभी चार्ट पे दिखाऊंगा ये रियल एग्जांपल कि किस तरह से ये चीज़ें सारी काम करती है। ठीक है, एक और तरीका है इससे बचने का, वो भी बता देता हूँ कि सपोज कि मार्केट इस तरह से ये हायर हाइज गया और यहाँ से ऐसे हायर हाइज गया और यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इस तरह से ट्रेड कर रहा है कि ये लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है मार्केट, कि यहाँ पे आपको लग रहा है कि यार ये तो यहाँ पे यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, इस एरिया में, लेकिन आप यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आएगा ना तो आप यहाँ पे बाय मत करना, इस पे भरोसा मत करना। दूसरा एक तरीका बता रहा हूँ कि इससे ऐसा क्यों बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे ना अपर ट्रेंड लाइन को यूज़ करना है। ठीक है, अपर, मैं जो भी चीज़ अभी बता रहा हूँ सब कुछ लाइव मार्केट में आप लोग के साथ इतना दिन स्ट्रीम किया हूँ और ये सब चीज़ों को यूज़ करके आपके सामने प्रूफ किया हूँ। ठीक है, बस आपको ये सब रिकॉल करा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से राइट डाउन करना और इसको प्रैक्टिस करना सो दैट आपको पता चले कि हाँ इस तरह से ट्रैप सिस्टम से बचा जाता है। तो अपर ट्रेंड लाइन कैसे होगा कि 2 पॉइंट को किसी को मिला के ऐसे एक्सटेंड कर दो। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा ना कि आपको तो इस लेवल का ब्रेकआउट दिखेगा कि यार यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, यहाँ पे एंटर कर जाएंगे। लेकिन आप जैसे यहाँ पे बाय करोगे ना, बाय करते से ही मार्केट यहाँ पे अपर ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेगा और मार्केट यहाँ से नीचे डंप कर देगा। तो आप यहाँ पे जैसे ही घुसोगे बाय करोगे, आपका एसएल जाएगा, आपको लगेगा यार इतना अच्छा ब्रेकआउट था फिर भी लॉस हो गया, ऐसा क्यों हुआ। तो आप यहाँ भी परेशान रहते हो। तो दूसरा यही तरीका था बचने का कि आप यहाँ पे अपर ट्रेंड लाइन को यूज़ किया करो, या फिर सेम अप्लाई होता है लोअर ट्रेंड लाइन का। ठीक है, कि सपोज कि मार्केट यहाँ पे लोअर लोज में चल रहा है और कहीं पे सपोर्ट बना लिया। ठीक है, इस तरह से कहीं पे सपोर्ट बना लिया, लेकिन एक आप ऐसा ट्रेंड लाइन बना लेना कि अगर इसको ब्रेक करेगा ना तो यहाँ पे डायरेक्ट एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सेल करोगे ना मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा लोअर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना के और आपका यहाँ पे एसएल खा जाएगा, आप यहाँ पे परेशान हो जाओगे। तो ये लोअर और अपर ट्रेंड लाइन दोनों को यूज़ करना है ट्रैप सिस्टम से बचने का। ठीक है, अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको डबल चार्ट यूज़ करके इस ट्रैप सिस्टम से आप बच सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं अपने चार्ट पे लेके चलता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी को, दोनों चार्ट को साइमल्टेनियस यूज़ करना एक साथ आजू बाजू में, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए कि हाँ इसको किस तरह से बैक टेस्ट किया जाता है। तो अभी मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ कि हाँ ये चीज़ें रियल मार्केट में किस तरह से काम करती है। तो ये देखो हमारे पास लेफ्ट साइड में निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है, राइट साइड में हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ये देखो यहाँ पे 18 अगस्त का निफ्टी का चार्ट है लेफ्ट में, राइट में 18 अगस्त का निफ्टी बैंक का चार्ट है। तो देखोगे इस लेवल से यहाँ से निफ्टी में फॉल आया था, यहाँ से पुल बैक किया, वापस से यहाँ से फॉल आया और यहाँ पे क्या हुआ, इस टाइम पे देखोगे 2 बज रहा है, 2 बजे यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम आप अगर देखोगे बैंक निफ्टी को 2 बजे, ठीक है, ये 2 बजे का कैंडल आप देखो, 2:15 का कैंडल है, ये 2 बजे का ये कैंडल था और यहाँ पे 2:15 का कैंडल है। तो इसमें क्या हुआ कि ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे है, लेकिन इधर क्या है, ब्रेकआउट दिख रहा होगा आपको कि यार यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट सस्टेन हो गया है। तो अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट देख के कहीं पे पुल बैक पे अगर आप बाय करते, देखते हो मार्केट किस तरह से यहाँ से डंप किया लोगों को। रिटेलर यहाँ पे क्या देखते हैं कि यार यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, यहाँ पे चलो बाय कर लेते हैं। उनका बाय करते से ही मार्केट देखो किस तरह से रिवर्स होता है, क्योंकि ये क्या है, अपने सेलर के जोन पे ट्रेड कर रहा है। तो सेलर का जो एरिया होता है ना वो काम करने का चांसेस 80% होता है, और जो ब्रेकआउट आया है ना इसका काम करने का जो चांसेस रहेगा वो 20% रहेगा। ठीक है, वो 20% रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे ब्रेकआउट पे कभी भी ऐसे डायरेक्टली ब्लाइंडली बाय नहीं करना चाहिए जब आपका दूसरा इंडेक्स कहीं पे रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा होता है। चलो और भी आगे का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि 21 तारीख का, ये 21 अगस्त का निफ्टी का चार्ट देखो आप। ठीक है, और 21 अगस्त का आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो कि ये इसका क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है। इसका क्लोजिंग देखो निफ्टी बैंक का अपने सपोर्ट लेवल पे बायर के जोन पे हुआ है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे यहाँ से मार्केट में यहाँ से बाइंग आया था, यहाँ से बाइंग आया था, वापस से यहाँ पे आया और ये अपने बायर के लेवल पे क्लोज हो गया मार्केट। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखोगे निफ्टी 50 को, तो ये अपने ये बायर के जोन को ब्रेक डाउन करके इधर क्लोज किया है और अच्छा खासा रेड कैंडल में यहाँ पे क्लोजिंग दिया था। तो अगर यहाँ पे रिटेलर ये ब्रेकडाउन देख के अगर BTST करते पुट साइड में, तो देखोगे अगले ही दिन मार्केट कितना बड़ा गैप अप खुला, क्योंकि ये अपने सपोर्ट लेवल पे था। तो सपोर्ट ज़्यादा काम करता है, ना कि ये ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट। हर एक दिन आपको अब इसको अप्लाई कर सकते हो। मैं लगातार चार्ट दिखा रहा हूँ कि कैसे ये सिस्टम काम करता है। तो ये पहले 18 तारीख का दिखाया, अभी 21 तारीख का दिखा रहा हूँ। हर एक दिन ऑलमोस्ट चार्ट पे आपको बनता हुआ दिख जाएगा ये ट्रैप। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन पे जो भी एंटर किया होगा अगले ही दिन उनका एसएल गया होगा। अब आगे और लेके चलते हैं इसको। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास 22 अगस्त का चार्ट है, यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था, इसको एक्सटेंड कर दिए।
अब देखते हैं यहाँ पे 23 अगस्त को, ठीक है, 23 अगस्त को क्या हुआ, ये देखो बैंक निफ्टी का हमारा चार्ट है 23 अगस्त का, और यहाँ पे 23 अगस्त का निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी में क्या किया कि ये हमारे पास काफ़ी प्यारा सा सपोर्ट जोन था, यहाँ से बाइंग आया 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 था 2-3 बार, और यहाँ से भी काफ़ी टाइम सस्टेन किया था और अगले दिन गैप अप खुला था। लेकिन 23 तारीख को क्या हुआ कि ऊपर खुला यहाँ पे सेलर के जोन पे, और यहाँ से मार्केट में सेल ऑफ हुआ और ये लेवल को डायरेक्ट बड़ा सा रेड कैंडल से ब्रेक डाउन कर दिया, आप देख सकते हो। और एट द सेम टाइम देखोगे बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे ये देखो बायर है, बायर है, बायर है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है सेम टाइम में। तो ये क्या हुआ कि इधर ज़्यादा लोग रिटेलर क्या करते हैं कि इतना बड़ा बिग बार कैंडल देखते हैं, प्लस जोन का ब्रेकडाउन देखते हैं, यहाँ पे वो सेल कर देते हैं। लेकिन इसमें वो नहीं देखते कि साइड में हमारा दूसरा इंडेक्स सपोर्ट पे बायर के कंट्रोल में है। तो यहाँ से देखो बाइंग शुरू हुआ, सारे लोग इधर रिटेलर घुसे और मार्केट उसके बाद देखो दिन भर ऊपर ट्रेड किया, कभी नीचे नहीं, इस जोन से नीचे कभी भी ट्रेड नहीं किया। तो यहाँ पे भी ट्रैप सिस्टम, हर एक दिन ट्रैप सिस्टम काम करता है। लेकिन अगर आप दोनों इंडेक्स को साथ में यूज़ करोगे तो आप हद तक इससे बच सकते हो, ठीक है, ये ट्रैप सिस्टम से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। चलो आगे का चार्ट देखते हैं और कहाँ कहाँ इसमें ट्रैप सिस्टम से आप बच सकते हो। तो अगर आप देखोगे ये हमारे पास 28 अगस्त का ये चार्ट है, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे 28 अगस्त का बैंक निफ्टी का चार्ट। ये रहा अपने पास 28 अगस्त का बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कि ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन था। अगर आप इसको ऐसे एक्सटेंड करते हो तो ये पूरा एक सपोर्ट जोन ही है, क्योंकि ये जितना देर साइडवेज रहा यहाँ पे मतलब लोग इधर पोजीशन अपना बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाइंग हुआ था, इसका ब्रेकडाउन आ गया, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखो यहाँ पे निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, प्रॉपर अपने सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, एक बार भी ब्रेक नहीं किया है। मतलब ये क्या है कि मार्केट इतना बड़ा रैली किया और बायर के कंट्रोल में अभी भी मार्केट है। इसमें क्या दिखा रहा है निफ्टी 50 में कि ये ब्रेकडाउन कर दिया और सेलर के कंट्रोल में मार्केट है। लेकिन जिसने भी यहाँ पे ब्रेकडाउन देख के, ये बड़ा सेलिंग देख के यहाँ पे BTST पुट साइड में लिया होगा, अगला दिन देखो कितना बड़ा मार्केट में गैप अप खुला और उनका यहाँ पे एसएल गया होगा। तो इस वजह से आपको हमेशा दोनों इंडेक्स को साथ में यूज करना चाहिए। चलो इसको और आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 29 अगस्त का देखते हैं। 29 अगस्त में देखो ये जो प्यारा सा सपोर्ट बना रहा था, यहाँ पे देखो इसमें ब्रेकडाउन आ गया, ठीक है। इस कैंडल में देखो 255 वाला कैंडल यहाँ पे नीचे ब्रेक किया, इस लेवल को, सपोर्ट लेवल को आप देख सकते हो, यहाँ ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल था, इसको यहाँ पे ब्रेक किया। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे देखो निफ्टी 50 अपना सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे मल्टीपल टाइम, यहाँ देखो मार्केट टाइम स्पेंड करके ऊपर गया था, यहाँ से ऊपर गया था, ये फेक ब्रेकडाउन आके फिर से मार्केट यहाँ पे ट्रैप किया था, यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग, हर एक जगह यहाँ पे बाइंग हुआ था, और यहाँ पे तो डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर गया था, ठीक है। तो सेम टाइम में यहाँ पे देखो जैसे ही ब्रेकडाउन देख के बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे सेल किए होंगे, ठीक है, बिग बार कैंडल बना था, ये प्लस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन आया था। लेकिन वो ये नहीं देखे कि इस टाइम पे हमारा दूसरा जो इंडेक्स है वो अपने सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रैप होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकता है। तो आप अगर दोनों इंडेक्स को साथ में यूज़ करते तो यहाँ पे कभी भी ट्रैप सिस्टम में नहीं फंसते। लेकिन जिसने भी अगर दोनों इंडेक्स को साथ में यूज़ किया होगा, यहाँ पे देखा होगा कि यार दूसरा इंडेक्स तो बायर के कंट्रोल में अपने सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे कभी भी पुट साइड में वो ट्रेड नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे वो बच सकता है। अब चलो आगे और लेके चलते हैं इसको। अब देखो ये हमारा लास्ट डे का है, ये फ्राइडे का चार्ट है। यहाँ पे देखो निफ्टी बैंक में क्या हुआ था कि यहाँ पे मार्केट काफ़ी देर तक कंसोलिडेट किया, और ये हमारे पास बायर का एक जोन था कि क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा से तेज़ी से बाइंग आया था, यहाँ से भी बाइंग आया था। तो दोबारा जब यहाँ से फॉल किया ना, थर्ड टाइम यहाँ पे जब यहाँ से फॉल आया तो ये सपोर्ट लेवल को डायरेक्ट ब्रेक कर दिया। लेकिन सेम टाइम में दिखाता हूँ मैं आपको कि अपना निफ्टी का चार्ट क्या कर रहा है। ये 10 बजे का देखो आप, ये कैंडल जो बड़ा वाला रेड कैंडल दिख रहा है, जो ब्रेकडाउन कैंडल दिख रहा है, ये 10 बजे का कैंडल है। तो 10 बजे हमारा जो निफ्टी था, देखो ये 10 बजे का कैंडल है ये वाला, ये क्या कर रहा है कि अपने सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मैंने लाइव मार्केट में भी यहाँ लोगों को बचाया है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जैसे ऊपर गया, इम्पल्सिव मूव, यहाँ पे पुल बैक आया, तो ये एक बायर का जोन है। यहाँ पे 2 कैंडल 10-15 मिनट सपोर्ट लिया और ये थर्ड कैंडल यहाँ से बाइंग में कन्वर्ट हो गया था। तो ये हमारे पास एक बायर का जोन था। तो मार्केट यहाँ से फॉल तो किया, जब यहाँ पे फॉल हो रहा था अपना निफ्टी 50, तो ये भी फॉल किया, लेकिन ये अपने सपोर्ट पे था। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या किया कि ये अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया था। तो ये क्या हुआ कि जब इसमें बाइंग हुआ ना, तो ये भी नीचे रिटेलर को ट्रैप किया। यहाँ पे लोग अपना पोजीशन बनाए होंगे सेलिंग का, उनका पोजीशन बनते ही मार्केट यहाँ से यू टर्न ले लिया, और मार्केट फिर देखो पूरा दिन ट्रेंड किया ऊपर की तरफ और कभी नीचे नहीं गिरा, ठीक है। और सारे रिटेलर को यहाँ पे ट्रैप करके उनका एसएल खा गया।
तो इससे भी बचने का सेम तरीका था कि आप यहाँ पे अगर दोनों इंडेक्स को साथ में यूज़ करते कि हाँ यार यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है और यहाँ पे ब्रेकडाउन आ रहा है, तो ये सस्टेन नहीं करेगा नीचे की तरफ, मार्केट रिवर्स हो जाएगा। ये मैंने लाइव मार्केट में ये सब बताया है। आप फ्राइडे का स्ट्रीम अगर देखोगे तो इसमें मैंने सेम जगह पे बताया है कि ये हमारे पास रिसेंट बायर का है, जब इसको ब्रेक करेगा तभी हम लोग यहाँ पे सेलिंग में घुसेंगे दोनों में से किसी भी इंडेक्स में। अदरवाइज अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तो हम लोग सेलिंग अवॉइड करेंगे। और उसके बाद इधर से हमने बाइंग स्टार्ट कर दिया था, इधर कहीं से भी फ्राइडे का स्ट्रीम में, और हमने सेलिंग को अवॉइड कर दिया था क्योंकि यहाँ पे सेलर का ट्रैप बनाया और पूरा दिन मार्केट ट्रेंड किया था ऊपर की तरफ। तो ये था सिंपल सा तरीका ट्रैप सिस्टम से बचने का, और ये काफ़ी अच्छा इफेक्टिव तरीका है। आप 100% तो इससे नहीं बच सकते क्योंकि इससे बचना नामुमकिन है, क्योंकि बड़े लोग का स्मार्ट मनी जो होता है उनका पैसा काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है। वो जहाँ पे पैसा लगाते हैं वो कोशिश करते हैं कि रिटेलर को ट्रैप करें ताकि रिटेलर का नुकसान हो तो उनका पैसा प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा वीडियो है, तो ध्यान से देखना, दोबारा हो सके तो देखना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सब चीज़ों को अगर आप रियल मार्केट में अप्लाई करते हो तो आपका कहीं ना कहीं लॉसेस बचेगा। आप छोटे छोटे लॉसेस करोगे या फिर गलत ट्रेड में एंटर करने से बचोगे। ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब